नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रकृत प्रश्न संग्रह 7 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकृत प्रश्न संग्रह 7। ये है प्रकृत प्रश्न संग्रह 7। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए वैकल्पिक प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए। मतलब यहाँ पे 4 विकल्प, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही कौन सा है वो हमको चुनना है। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होती है। देखोगे क्या बोला गया है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु ना, तो देखोगे ये इस तरीके से होता है, तो ये वाला हमारा एक्स अक्ष होता है। जब ये वाला x अक्ष होता है तो इसमें क्या होता है, x का मान रहता है और y का मान क्या हो जाता है, 0 होता है। यहाँ पे देखोगे y का मान 0 किस में है, यहाँ पे ये वाला है C, तो इसके उत्तर में आएगा ऑप्शन C A0। दोस्तों, इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, रेखा y बराबर x, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, y बराबर x, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का मान समान होना चाहिए। तो दोनों का मान समान कहाँ पे है, देखोगे यहाँ पे दोनों का मान समान है ऑप्शन ए में। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, A, दोस्तों, इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से x अक्ष का समीकरण कौन सा है। ये तो आप लोगों को पता है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है, यही आ जाएगा ना, ऑप्शन बी, y बराबर 0। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, बिंदु -4 -3 किस चतुर्थांश में होगा। देखो कि यहाँ पे दोनों माइनस में है, x वाला भी माइनस में है, y वाला भी माइनस में है, तो कौन से चतुर्थांश में आता है, तृतीय चतुर्थांश में। तो इसके उत्तर में आएगा सी, तृतीय चतुर्थांश। दोस्तों, अब हम लोग अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, -5 5 6 5 -3 5 0 5 बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली रेखा का स्वरूप कैसा होगा। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया ऑप्शन में, मूल बिंदु से जाने वाली, y अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये देखोगे y का मान 5 दिया गया, इसमें भी y का मान 5 दिया गया, इसमें भी 5 दिया गया और इसमें भी y का मान 5 दिया गया। तो इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे x अक्ष के समांतर बनेगा ये, तो इसके उत्तर में आएगा x अक्ष के समांतर होगी। इसके उत्तर में आ जाएगा सी, x अक्ष के समांतर। अब हम अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, बिंदु P का निर्देशांक दिया गया है, बिंदु Q का निर्देशांक दिया गया, बिंदु R का निर्देशांक दिया गया, बिंदु S का निर्देशांक दिया गया और बिंदु T का निर्देशांक में से चतुर्थ चतुर्थांश के बिंदु कौन से हैं, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो हमको पता है कि चतुर्थ चतुर्थांश कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, x का वैल्यू जो होती है वो प्लस में होता है और y का वैल्यू क्या होता है, माइनस में होता है। तो हमको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा मालूम है, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस कहाँ कहाँ पे देखोगे, इसमें है y की वैल्यू, यहाँ पे देखोगे -4 है, माइनस है, r की वैल्यू माइनस है, यहाँ पे S बिंदु में y की वैल्यू माइनस है, लेकिन यहाँ पे इसकी भी वैल्यू माइनस है, तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, बिंदु Q और बिंदु R जो है चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे। तो इसके उत्तर में आ जाएगा ऑप्शन बी, Q तथा R। दोस्तों, इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति में कुछ बिंदु दर्शाए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये हमको दिया गया है आकृति और हमको यहाँ पे प्रश्न का उत्तर पूछा गया है, उसका उत्तर लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या है, Q तथा R बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो सबसे पहले Q कहाँ पे है, ये है ना, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे x पे -2 है और y पे 2 है, तो बिंदु Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -2 2। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक -2 2 तथा बिंदु R का, तथा बिंदु R का
निर्देशांक, बिंदु आर का निर्देशांक क्या है, तो बिंदु आर कहाँ पे, यहाँ पे है, तो एक्स पे 4 है और वाई पे क्या है, -1 है। ये हो जाएगा 4, -1, यहाँ पे लिखेंगे 4, -1 है। ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, इसके उत्तर में क्या आएगा, बिंदु क्यू का निर्देशांक -2, 2 तथा बिंदु आर का निर्देशांक 4, -1 है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, टी तथा एम बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो इसके भी उत्तर में वैसे लिखेंगे, बिंदु टी का निर्देशांक, बिंदु टी कहाँ पे है, ध्यान से देखोगे ये है टी ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पे 0 है और वाई पे -1 है। ये हो जाएगा 0, -1, यहाँ पे लिखेंगे 0, -1 तथा बिंदु यम का निर्देशांक। अब बिंदु यम कहाँ पे है, ध्यान से देखोगे ये यहाँ पे है। यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स पे 3 और वाई पे 0। यहाँ पे हो जाएगा 3, 0 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, बिंदु टी का निर्देशांक 0, -1 तथा बिंदु एम का निर्देशांक 3, 0 है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है। देखोगे ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा है ना, और ये चौथा होता है। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है, बिंदु यस है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में आएगा तृतीय चतुर्थांश में कौन सी बिंदु है, बिंदु यस है। इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तो चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, किस बिंदु के एक्स तथा वाई निर्देशांक समान है। यहाँ पे देखोगे ये वाली जो बिंदु होती है, एक्स पे भी 0 होती है, वाई पे भी 0 होती है, मतलब समान होती है। तो ये वाली बिंदु को हम लोग हरदम किस से दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। तो इसके उत्तर में लिखोगे बिंदु ओ के एक्स तथा वाई निर्देशांक समान है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए बिंदुओं को आलेख पर स्थापित किए बिना बताइए कि वे किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है। कहने का क्या मतलब है, इसको हमको आलेख पे स्थापित किए बिना बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है। तो आप लोगों को पता है कि जब दोनों प्लस में रहता है तो प्रथम चतुर्थांश होता है, जब यहाँ पे पहला माइनस और दूसरा प्लस रहता है तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है, दोनों माइनस रहता है तो तृतीय चतुर्थांश में होता है, और पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस होता है तो चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये तो आप लोगों को पता है। हम लोगों ने यहाँ पे देखोगे सवाल लिख लिया है, यहाँ पे x का निर्देशांक प्लस में है, y का निर्देशांक माइनस में है। तो ये कौन से चतुर्थांश में रहेगा, ये चतुर्थांश चौथे में रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे दोनों x और y का निर्देशांक माइनस में दिया गया है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में रहेगा। किस में रहेगा, तृतीय चतुर्थांश में रहेगा। उसके बाद में पहला वाला माइनस मतलब x का निर्देशांक माइनस में है और y का निर्देशांक प्लस में है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश मतलब दूसरा चतुर्थांश। यहाँ पे भी देखोगे पहला वाला माइनस है, मतलब x का निर्देशांक माइनस है और y का निर्देशांक प्लस में है, तो ये भी चतुर्थांश द्वितीय आ जाएगा। चतुर्थांश द्वितीय मतलब दूसरे चतुर्थांश में। अब यहाँ पे x का निर्देशांक 0 है, y का निर्देशांक -3 में है, तो ये y अक्ष पर आएगा। किस पे आएगा, ये y अक्ष पे आएगा। और यहाँ पे -6 दिया गया है x का निर्देशांक और y का निर्देशांक 0 दिया गया है, तो ये x अक्ष पे आ जाएगा, x अक्ष पे आ जाएगा।
तो इसी तरीके से हमको कर लेना है। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित बिंदुओं को आलेख कागज पर स्थापित कीजिए। मतलब यहाँ पे बिंदु ए दिया गया, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है। इसको हमको आलेख कागज पर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ पेपर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। अब यहाँ पे एक एक दर्शाते हैं। बिंदु ए क्या है, 1 3, तो एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 3, ये यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बिंदु ए क्या है, 1,3। अब क्या है बिंदु बी -3 -1, एक्स अक्ष पे -3 और वाई अक्ष पे 1, ये आ जाएगा हमारा बिंदु बी एक्स अक्ष पे -3, -1। अब बिंदु सी क्या है, 1 -4, एक्स अक्ष पे 1, वाई अक्ष पे -4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बिंदु सी, ये हो जाएगा 1, -4। अब बिंदु डी दर्शाते हैं -2 3, एक्स अक्ष पे -2 और वाई अक्ष पे 3, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बिंदु डी -2, 3, इस तरीके से हो जाएगा। बिंदु ई क्या है, 0 -8, यहाँ पे देखो एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे -8, ये यहाँ पे आ जाएगा बिंदु ई 0, -8। और यहाँ पे है बिंदु एफ का निर्देशांक 1 0, तो एक्स पे 1 और वाई पे 0, ये यहाँ पे हो जाएगा। ये हो जाएगा बिंदु एफ 1, 0। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, संलग्न आकृति में रेखा यल यम, यह वाई अक्ष की समांतर रेखा है। देखोगे यल और यम जो है ये क्या है, वाई अक्ष की समांतर रेखा है। और हमको यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न में क्या बोला गया, रेखा यल यम की वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे रेखा यल यम की वाई अक्ष से दूरी कितना है, देखोगे 0 से 1 2 3, 3 इकाई है, 3 इकाई है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक लिखिए। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं बिंदु पी का निर्देशांक। बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक क्या दिया गया हमको, देखोगे पी यहाँ पे है, इसका निर्देशांक क्या बनेगा, एक्स पे 3 और वाई पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 3,2। अब बिंदु क्यू का लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु क्यू का निर्देशांक। तो बिंदु क्यू का निर्देशांक क्या बनेगा, यहाँ पे बिंदु क्यू कहाँ पे है, ये है। तो एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे -1, तो ये हो जाएगा 3,-1। और किसका पूछा गया, बिंदु आर का। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु आर का निर्देशांक। तो बिंदु आर का निर्देशांक क्या बनेगा, बिंदु आर कहाँ पे है, ध्यान से देखोगे बिंदु आर यहाँ पे है। तो एक्स पे 3 है और वाई पे 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 3,0 है। इसी तरीके से आ जाएगा बिंदु पी का निर्देशांक 3 2, बिंदु क्यू का निर्देशांक 3,-1 और बिंदु आर का निर्देशांक 3 0 है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, बिंदु यल तथा यम के यक्ष निर्देशांकों में कितना अंतर है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले बिंदु यल का निर्देशांक। बिंदु यल का निर्देशांक, बिंदु यल का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे देखोगे यल कहाँ पे है, ये है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एक्स पे 3 है और वाई पे 3 है, यहाँ पे लिखेंगे 3,3। उसके बाद में बिंदु यम का निर्देशांक, बिंदु यम का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे देखोगे ये वाला है। तो एक्स पे 3 और वाई पे -3, एक्स पे 3 और वाई पे
-3 इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा गया, x निर्देशांकों में कितना अंतर है। देखोगे यल का x निर्देशांक 3 है और यम का भी x निर्देशांक 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x निर्देशांकों में अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखोगे यल का x निर्देशांक 3 माइनस यम का x निर्देशांक 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, 0, मतलब 0 का अंतर है। तो इसके उत्तर में क्या बन जाएगा, इसलिए बिंदु यल तथा बिंदु यम के x निर्देशांकों में 0 का अंतर है, 0 का अंतर है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिंदु यल का निर्देशांक निकाल लेना है, बिंदु यम का निर्देशांक निकाल लेना है। उसका x निर्देशांक में कितना अंतर होता है, 0 का अंतर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का x निर्देशांक 3 है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर कितनी रेखाएं हो सकती है, उनके समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके से ये y अक्ष हो जाता है और यहाँ पे ये x अक्ष हो जाता है। अब हमको क्या बोला गया, x अक्ष के समांतर भी होना चाहिए और 5 इकाई की दूरी पर होना चाहिए। तो यहाँ से प्लस वाले में 5 इकाई की दूरी पे एक रेखा ये हो जाएगी और यहाँ पे इसके नीचे की तरफ में 5 इकाई की दूरी पे एक रेखा ये हो जाएगी। इस तरीके से होता है ना। ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला 5 हो जाएगा और दोनों x अक्ष के समांतर होती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 2 रेखाएं। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, y बराबर 5 और इसका समीकरण बनेगा y बराबर -5। देखोगे ये दोनों 5-5 की दूरी पे आ जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पे भी लिख देना है। इसके उत्तर में लिखोगे क्या बोला गया है, कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब 2 रेखाएं खींची जा सकती है और उनके समीकरण लिखिए। यहाँ पे लिखते हैं, पहला समीकरण हो जाएगा y बराबर 5 तथा y बराबर -5। 2 रेखाएं खींची जा सकती है, 2 रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि x अक्ष के समांतर है, जो कि x अक्ष के समांतर है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया है, कोई एक वास्तविक संख्या a लेकर y अक्ष तथा x बराबर a रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये देखोगे, ये x अक्ष हो गया और यहाँ पे ये y अक्ष हो गया, यहाँ पे ये y अक्ष हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, x बराबर a। यहाँ पे क्या बोला गया है, a को कोई भी वास्तविक संख्या लेना, मतलब ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखोगे x बराबर a लिखा है ना, तो एक रेखा कुछ इस तरीके से बन जाएगी और दूसरी वाली रेखा इस साइड बन जाएगी। इस तरीके से बनेगा ना। देखोगे ये वाला किस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये है हमारा x बराबर a और ये हो जाएगा x बराबर -a। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो -a है वो हरदम क्या रहेगा, 0 से छोटा रहेगा और यहाँ पे ये जो प्लस वाला है उसका जो a रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा रहेगा। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, a यह एक वास्तविक संख्या है यदि a छोटा है 0 से है तो x बराबर -a यह y अक्ष के समांतर
तथा बाईं ओर स्थित है। ये तो बाईं ओर हो गया। अब यहाँ पे जो प्लस वाला है उसके लिए क्या लिखेंगे? यदि ए बड़ा है 0 से है तो x बराबर a, यह y अक्ष के समांतर तथा दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर स्थित है। यहाँ पे लिखेंगे y अक्ष तथा रेखा x बराबर a के बीच की दूरी। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखोगे a में से y अक्ष पे क्या रहता है? 0 रहता है, तो ये हो जाएगा 0। तो a में से 0 गया तो कितना आएगा? a हो जाएगा है। इसलिए y अक्ष तथा रेखा x बराबर a के बीच की दूरी मोड ऑफ a इस तरीके से आ जाएगा। मतलब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। माइनस a में से 0 घटाएंगे तो माइनस a आएगा, a में से 0 घटाएंगे तो a आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मोड ऑफ a हो गया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रकृत प्रश्न संग्रह 7 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकृत प्रश्न संग्रह 7 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।